मूर्ति पूजामूलं गुरोरपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा जिला राजनांदगांव के ग्राम धौरा भाटा में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से पूरे प्राणी जगत का कल्याण करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी के सत्र में हम लोग सभी संत गुरुजनों के माध्यम से आत्म कल्याण से ओतप्रोत विचारों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन निर्भ्रांत है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, उसमें कोई मल विक्षेप और आवरण के रह जाने की कोई संभावना नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान सूर्यवत प्रकाश है। जैसे सूर्य के प्रकाश में किसी भी तरह से अंधेरा का रह जाना संभव नहीं हो सकता, उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान प्रकाश के सामने आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, कुविचार, कुप्रथा का रह जाना संभव नहीं है। जैसे प्रकाश अंधकार को पहचानता तक नहीं, प्रकाश के उपस्थित हो जाने मात्र से अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की उपस्थिति मात्र से, उनके चिंतन और विचार की उपस्थिति मात्र से आडंबर कहां चला जाता है ये पता भी नहीं चलता। कुप्रथाएं कहां चली जाती है, कुपरंपराएं कहां चली जाती है ये पता भी नहीं चलता। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में जो मुख्य दो तीन बातें हैं, वह मुख्य बातें हैं कि सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी है। दूसरी मुख्य बातें हैं कि कबीर साहब समन्वयवादी है। और तीसरी बात है कि सदगुरु कबीर साहब इस धरती तल को मानवतावाद का संदेश देने वाले हैं, पुरुषार्थवाद का संदेश देने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में ये दो तीन बातें प्रमुख रूप से आती है कि सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी हैं। वो इस संसार में जगत की जो भी वस्तु स्थिति घटना परिघटना को देखते हैं, बिना लाड लपेट के ज्यों के त्यों लोगों को कह देते हैं। वो कुछ छुपा करके नहीं रखते हैं, दूसरे की मुंह पोछी बात वह नहीं करते हैं।
वो ऊपर वाले भगवान की परवाह नहीं करते, बल्कि नीचे इस जमीन पर दिखने वाले स्त्री और पुरुष के रूप में, प्राणी के रूप में जो परमेश्वर दिखता है, उस परमेश्वर का कल्याण और त्राण किस माध्यम से हो सकता है, उस संबंध में वो बात करते हैं। परमेश्वर के रूप में वो मिट्टी, पत्थर, पानी, पहाड़ नहीं देखते, बल्कि परमेश्वर के रूप में वो प्राणियों को देखते, चैतन्य को देखते। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या कबीर साहब भगवान नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन कबीर साहब को मानने का दृष्टिकोण अलग है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कबीर साहब भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। कबीर साहब भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता सब मानते हैं, लेकिन हां, वहां नहीं मानते जहां पर अधिकांश लोग मानते हैं। अब कोई व्यक्ति ईटा खड़ा करके सिंदूर का 5 लेप लगा दिया, थोड़ा सा चंदन लगा दिया, टीका लगा दिया और कह दिया कि वही भगवान है। कबीर साहब कहते हैं, भैया मैं यथार्थवादी हूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ईटा है, वो पत्थर है, वो बांस का खूंटा है, तुम मुझे विवश कर नहीं कर सकते। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ और तुम कहते हो देखो कुछ और, मैं कुछ और नहीं देख सकता। जो दिखाई दे रहा है वही मैं कहूंगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, धर्म के मार्ग में चलता है कि मानो तो देव न तो पत्थर, मानने से पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यथार्थवादी चश्मा, मेरा यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि मानने से कुछ नहीं हो सकता, जो है वास्तविकता उसकी वही रहेगी। लगन का नहीं ऐसा होता है धर्म के जगत में, मानो तो देव न तो पत्थर, मान लो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, तो पत्थर भी देवता हो सकता है। कबीर साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसका प्रयोग हम थोड़ी देर के बाद कर देंगे। तो जो पंडित बेचारा कबीर साहब से मनवाना चाह रहे थे कि मानो तो देव न तो पत्थर, कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, अभी मैं मानूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस पर हम आपस में विचार करेंगे। और कबीर साहब थे बड़े तर्कवादी। जो कोई व्यक्ति उनकी वाणी से उनके तर्क को नहीं मानते थे, तो सदगुरु कबीर साहब कुछ प्रयोग करके भी उसको दिखाते थे। तो जो कहा जा रहा था उनको कि मानो तो देव न तो पत्थर, कबीर साहब ने कहा कि अभी मैं झंझट भी नहीं करूंगा और मानूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ देर के पश्चात इस पर हम लोग विचार करेंगे। और तब तक में कबीर साहब उसको समझाने के लिए अपने मन में एक नई योजना बना ली कि हमें करना क्या है। जो आदमी बात से नहीं मान रहा है, सिद्धांत से नहीं मान रहा है, तो उसको थोड़ा प्रयोग करके समझाना है। और प्रयोग के भाव को कबीर साहब अपने मन में तैयार कर लिए कि क्या करना है। संयोग की बात आई, भोजन करने का समय हुआ, कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी चलिए भोजन करने के लिए। तो चले भोजन करने के लिए, सब साथ में बैठे। तो जितने साधु महात्मा थे या और जितने भी लोग थे, सबके थाली में जो दाल भात रोटी सब्जी जो कुछ भी बना होगा भोजन प्रसाद, सबके थाली में दिया गया। पंडित जी के भी थाली में दिया गया। उस संजोग से उसको कबीर साहब अपने बगल में ही आसन दे करके बैठवाए और सबको सब चीज परोस दिया गया। तो कहा कि पंडित जी के लिए स्पेशल चांदी की कटोरी में जो स्पेशल चीज है लेके आओ। तो उसी से को पहले कह करके रख दिए थे कि क्या करना है। उनके जो शिष्य थे कबीर साहब के, वो चांदी की कटोरी में, पंडित जी सोने की चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ ला रहा है, तो उसका मन एकदम फूल गया। वाह, कबीर साहब को लोग झूठ बदनाम करते हैं, ये तो मुझे इतना मानते हैं। और सचमुच में कबीर साहब पंडित का विरोध नहीं करते, पंडित पना का विरोध करते, ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, ब्राह्मणवाद का विरोध करते, ब्राह्मणवाद के नाम पर फैला हुआ पाखंडवाद का वो विरोध करते। ब्राह्मण का, पंडित का कबीर साहब ने बड़ा आदर किया है। वस्तुतः ब्राह्मण का अर्थ होता था ब्रह्म जानती इति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है।
जिसकी बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से परिपूर्ण हो चुकी हो उसको पंडित कहा जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण को, उस पंडित को एक जाति के लिए, एक वर्ग के लिए, एक वर्ण के लिए उसको निर्धारित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। जैसे आज इस भारतीय संविधान के तल पर आकर के कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर सकता है वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता है। कलेक्टर बनने की कोई बिरादरी है क्या? जाति है? इंजीनियर बनने की कोई जाति है? वो योग्यता कोई भी साबित करे, पढ़े लिखे योग्यता साबित करे, और योग्यता साबित करने से कोई भी प्रोफेसर बन सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है। और आगे चल करके कोई ऐसी व्यवस्था आवे, कोई ऐसा राजतंत्र आवे और वो कहे कि नहीं, यह योग्यता के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि जिस घर में कलेक्टर होगा उस घर में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति कलेक्टर होगा, और जिस घर में इंजीनियर होगा उस घर में जन्म लेने वाला हर एक आदमी इंजीनियर होगा। तो सोचिए डॉक्टर और इंजीनियर की का क्या हाल होगा? बिगड़ जाएगा ना। वस्तुतः डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी यह कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति पढ़ करके, लिख करके अपनी क्षमता और योग्यता को साबित कर दे, तो चाहे वह किसी वर्ग में हो, किसी वर्ण में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी मजहब में हो, चाहे वह स्त्री हो कि चाहे पुरुष हो, अपनी योग्यता को साबित करके उस पद पर वह जाकर के बैठ सकता है। उसी प्रकार से एक जमाने में ऐसा समय था जिस समय में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान ले तो चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, वह ब्राह्मण कहलाता था, और जो अपने प्रज्ञा में स्थित हो जाए वह पंडित कहलाता था। लेकिन आगे चल करके चालाक लोगों ने ये रहने नहीं दिया। कबीर साहब का विरोध पंडित से नहीं और ब्राह्मण से नहीं है। कबीर साहब का विरोध इस बात से है कि जो चीज योग्यता से हासिल होने वाली थी उसको तुम एक वर्ग में, एक वर्ण में, एक जाति में तुम बांध क्यों दिया भाई? और जिस दिन उसको तुम एक वर्ग, वर्ण और जाति में बांध दिया उस दिन ब्राह्मणत्व की मर्यादा घट गई, उस दिन पंडित की मर्यादा घट गई। बल्कि कबीर साहब सच्चे ब्राह्मण और सच्चे पंडित की मर्यादा तो इतनी करते हैं कि अपने बीजक के अंतर्गत बारंबार कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कई जगह पोथी पर जन्म हुआ, पंडित भाया न कोई, अधारी आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। साहब कहते हैं कि जो प्रेम को पढ़ना जानता है, जो करुणा को पढ़ना जानता है, जो दया को पढ़ना जानता है, जो सत्य को पढ़ना जानता है, जो अहिंसा को पढ़ना जानता है, जो सहनशीलता, क्षमाशीलता को पढ़ना जानता है, चाहे वह किसी वर्ग में जन्म ले, किसी वर्ण में जन्म ले, किसी देश में जन्म ले, किसी काल में जन्म ले, उस सबको पंडित और ब्राह्मण कहना चाहिए। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने कहा कि कबीर साहब को पंडित से तो कोई विरोध नहीं था, ब्राह्मण से विरोध नहीं था, बल्कि यदि कोई कैसा भी, गोस्वामी जी की परिभाषा के अनुसार यदि कि पूजिए विप्रशील गुणहीना नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तो इस जगह कबीर जैसे ज्ञानी को आपत्ति होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? यदि कोई शील गुण से संपन्न हो तो किसी भी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। और शील गुण से रहित हो, दुराचरण से युक्त हो, पथभ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो, तो चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, वो निंदनीय है। अब प्राचीन काल में होता भी यही था। यदि चरित्र भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हो सकता था तो फिर रावण को गाली क्यों दी जाती है? रावण को गाली नहीं दिया जाना चाहिए गोस्वामी जी के ही अनुसार, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं यदि शील गुण से भ्रष्ट भी हो कोई, यदि वह ब्राह्मण है तो पूजनीय है, तो फिर रावण कौन है? ब्राह्मण है ना, वो ऊंच कुल पुलस्त के नाती है ना। वो गलती क्या हुई? हालांकि हम लोग जब साहित्य के अध्ययन करते तो जितनी बड़ी गलती रावण की बताई जाती है उतनी बड़ी गलती रावण की है नहीं।
उससे बड़ी बड़ी भयंकर गलती करने वाले आपके देश में छिपे। अंतर इतना है कि आप कहावत है ना कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। रावण कहीं बाहर का था, श्रीलंका के रहने वाले, उस समय लंका कहलाता था, आज शायद श्रीलंका उसी को कहा जाता है। तो वहां के रहने वाले थे, तो उसकी छोटी सी गलती को ही आपने बड़ा चढ़ा करके दुनिया के सामने दिखाया। उसकी गलती को आप दिखा भी रहे हैं, सबसे भयंकर गलती यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। यही दिखाया जाता है ना शास्त्रों में। लेकिन उनकी मर्यादा भी यह है कि सीता मैया का हरण करने के बावजूद भी जो आदमी पंचवटी से उठा करके उसको लंका ले जा सकता है, उस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य है कि उसको अपने घर में भी ले जा सकता है। ले जा सकता है कि नहीं? लेकिन वह अपने घर में न ले जा करके महिला संरक्षिकाओं के साथ समक्ष, महिला सेना के समक्ष उसको महिला सुरक्षा में कहां रखा गया? अशोक वाटिका में रखा गया। इसको रावण की मर्यादा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक मर्यादा कहिएगा ना। हालांकि मैं कोई रावण का गुणगान नहीं कर, उसका प्रवक्ता नहीं हूं मैं लेकिन जब आप कोई फैसला कीजिएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों के उचित अनुचित बातों को देखिएगा कि नहीं देखिएगा। और उसी के जगह पर जिसको हम देवताओं का राजा कहते हैं, देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। इसलिए उसको देवराज इंद्र कहा जाता है, जो स्वर्ग के अधिपति हैं। जिस स्वर्ग में आप और हम जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग का अधिपति राजा इंद्र, उन्होंने क्या किया भाई? अपने गुरु की पत्नी, एक ऋषि की पत्नी, एक संत की पत्नी, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? अहिल्या। वो अपहरण करने की बात तो छोड़िए, उसके साथ क्या किया वो? एक तो ऋषि है वो, गुरुतुल्य है वो, गुरु की पत्नी के साथ जाकर के उन्होंने व्यभिचार किया। इंद्र का कुकर्म ज्यादा बड़ा है कि रावण का कुकर्म? फैसला थोड़ा सा बताइए ना आप लोग। और यदि यही बात कबीर साहब के मंच से कहा जाता तो लोग कहते कि कबीर पंथी से बड़ा उठपटांग बोलता है। इसमें उठपटांग है क्या? सवाल सीधा सा है कि एक आदमी, रावण नाम का व्यक्ति, सीता मां का अपहरण वह भी दुश्मनी में किया। शौक से आकर के रावण ने पहले आग में हाथ नहीं डाला, कारण चाहे कुछ भी हो, उसकी बहन का नाक कान काटा गया। तो स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई भी भाई होगा, यदि स्वाभिमानी है वो, उसके बहन के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा, कोई भी व्यक्ति, उस भाई का दायित्व क्या होता है ये बताइए। जिसने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, उस भाई का यह धर्म होता है, उस भाई का यह फर्ज होता है कि सामने वाला चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, उससे जाकर के लड़ना चाहिए, उससे जाकर के अड़ना चाहिए। इसी में उसका स्वाभिमान बचा रह सकता है, रह सकता है ना? रावण ने वही किया। हालांकि उसको लड़ने का और कोई तरीका अपनाना चाहिए था, राम जी से और हाथापाई करना चाहिए था, तो शायद उसकी मर्यादा थोड़ी उतनी नहीं घटती। लेकिन चूक हुई, दुश्मन को, हालांकि कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब न्याय माना जाता है, तो सामने वाले को पीड़ित करना है तो पीड़ित करने का तरीका जो उन्होंने चुना वो तरीका गलत है। उन्हें सीता मैया का अपहरण नहीं करना चाहिए था, वह कर लिया। ठीक है, वो कर लेने के बावजूद भी यदि माना जाए कि रावण के द्वारा ये गलती हुई, ठीक है, हम भी कह रहे हैं गलती हुई, लेकिन एक जगह आपकी परंपरा में जो स्वर्ग पर बैठा हुआ, स्वर्ग का राजा बना हुआ है, जिसको देवता ही नहीं बल्कि देवताओं का राजा कहते हैं, वह आप ही के देश के, आप ही के गुरु परंपरा के, आप ही के ऋषि परंपरा की धर्मपत्नी के साथ जाकर के बलात्कार और व्यभिचार करता है, उसको तो आप स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा करके रखते हैं। और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत जाने के बावजूद भी आज तक रावण का पुतला जला रहे हैं। जला रहे कि नहीं? उतनी भयंकर गलती। अब इंद्र से यदि उसकी गलती की तुलना की जाए तो पुतला रावण का जलना चाहिए कि पुतला इंद्र का जलना चाहिए? किया ना, लेकिन कहां जलाता है? क्यों? क्योंकि अपना वाला दही है ना, खट्टा कैसे होगा?
वो अपने घर का है। गलती से भयंकर गलती करे फिर भी सिंहासन से अभी तक उतारे नहीं है उसको। है? यज्ञ करते हैं तो इंद्र को स्वाहा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो इंद्र की पूजा भी नहीं करते ही नहीं करते। क्यों भाई? कबीर साहब यही यथार्थ बताना चाहते कि जिस देवता को तू पूजना चाहते हो और अपनी मुक्ति चाहते हो कि देवता को स्वाहा स्वाहा कर देंगे, उस देवता का कुछ अक्षत जल चढ़ा देंगे, उस देवता की बात छोड़ो, देवता के राजा का क्या हाल है, और जिस राजा का इतना बुरा हाल है उस प्रजा का क्या बुरा हाल, क्या बुरा है? देव चरित्र सुनो रे भाई, कबीर साहब का एक पद है, देवताओं का चरित्र सुनोगे तो मन एकदम घृणा से भर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता मानता हूं, लेकिन जिस देव की अवधारणा तुम इस दुनिया को देव मानो तो देव न तो पत्थर, वो मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब ने उस पंडित से कहा कि भैया मैं इस फॉर्मूले पे नहीं मानूंगा कि मानो तो देव न तो पत्थर। पंडित जी ने कहा नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चलता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हम सहमति नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आपस में हम लोग विचार करते हैं। और तब तक कबीर साहब दिमाग में योजना बना लिए कि प्रैक्टिकल में से क्या समझाना है। तो एक ही जगह भोजन के लिए बैठे और शिष्य को कान में कह दी कि प्रयोग के लिए सब करना है। सबको बराबर थाली लग गई, सबके सामने बराबर चीजें परोसी गई थाली में, जो भी सामग्री थी भोज पदार्थ की। और स्पेशल में अपने शिष्य को पुकार करके कबीर साहब कहते चांदी वाला कटोरी लाना। वो स्पेशल तैयार था उधर सामग्री। तो जैसे पंडित जी सुनते हैं कि चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ आ रहा है, पंडित जी का मन फूल के एकदम फुलोरी हो गया। मुझे बड़ा भाव दिया जा रहा है। लाया गया, सामने में रखा गया, और चांदी की कटोरी को जब उघाड़ा गया, ऊपर से जो कुछ था रखा हुआ हटाया गया, उसमें देखा कि गाय का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गाय का गोबर। कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का है, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते, इसीलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं। अब चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा, जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ। पंडित जी कहते राम 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 राम। क्या हुआ पंडित जी? क्या इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों कहते इसे? कहा तब का मानो तो गोबर न तो हलवा। पंडित जी का तो दिमाग खराब है साहब। मानो तो गोबर न तो हलवा कैसे हो सकता है? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहां काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर कैसे होता? पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है, और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सदरता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में उसको देवता कहा जाता है।